Hello everyone, welcome back to our channel Gyan Ganga. I hope you all are fine and good at your place. Today in this video we are going to do a sample paper of half yearly examination 2025-26 class 5 EVS. इस वीडियो में हम क्लास 5 का EVS का एक सैम्पल पेपर करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। हमारा जो पहला पोर्शन रहेगा इसके अंदर वो रहेगा ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग। इसके अंदर आपको पिक्चर्स को देखना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके आंसर आपको करने हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए पार्ट, द किट ऑफ इंपॉर्टेंट आइटम्स। यहाँ पे कुछ एक किट दिया हुआ है, पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे होगे। उसके अंदर इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं जैसे फूड, वाटर, मेडिसिन्स, टॉर्च एक्सेट्रा। दैट हेल्प्स पीपल ड्यूरिंग डिजास्टर इज कॉल्ड। तो इस किट को क्या कहते हैं? जो डिजास्टर इमरजेंसी किट, डिजास्टर इमरजेंसी किट। बी पार्ट, द डिवाइस इज यूज टू सी माइक्रोब्स, इट इज कॉल्ड। तो जो ये डिवाइस है ये क्या कहलाता है? माइक्रोब्स को देखने के लिए यूज किया जाता है, माइक्रोस्कोप। C part, it is common Indian spice found in our home for which Vasco da Gama crossed oceans to collect it. It is, तो यहाँ पिक्चर के अंदर देखिए एक कोई इंडियन स्पाइस है जो हर घर में पाई जाती है। इसके लिए वास्को दा गामा ने ओशंस क्रॉस कर दिए थे इसको पाने के लिए। तो इसको क्या कहते हैं? ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर। Next, the dash of Gujarat are vast flatlands where sea water is dried to collect salt. तो यहाँ पिक्चर के अंदर देख रहे होंगे कि आपको खेत से नजर आ रहे होंगे और यहाँ पे सोल्ट इकट्ठा हो रखा है, तो इनको क्या बोलते हैं? सोल्ट पैंस। नमक के खेत एक तरीके से इनको बोला जाता है, सोल्ट पैंस। नेक्स्ट है ई पार्ट, फ्लोअर्स फ्लोट ऑन वाटर। ये जो फ्लोर है ये पानी के ऊपर तैरता है और इसके जो रूट होती हैं इसके प्लांट की, वो कहाँ पे रहती हैं? पोंड के अंदर रहती हैं। इट इज, तो ये पिक्चर हमें देखने पे पता चल रहा है ये क्या है? लोटस। नेक्स्ट एफ पार्ट, ए ह्यूज स्लो मूविंग रिवर ऑफ आइस फॉर्मेड फ्रॉम स्नो और मैनी ईयर्स, इट इज कॉल्ड। तो स्नो के कई दिनों तक इकट्ठे होने के बाद में ऐसा लगता है कि एक रिवर बन गई है आइस की, तो इसे क्या कहते हैं? पिक्चर्स में आप देख पा रहे होगे, ग्लेशियर। नेक्स्ट पार्ट, इन मैंगो पिकल्स डैश इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव टू कीप देम सेफ फॉर ईयर्स। तो यहाँ पे आप ये मैंगो पिकल आपको दिख रहा होगा जो एक कंटेनर में पैक है। इसके अंदर कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है जिससे अचार खराब नहीं होता? तो इसमें क्या ऐड किया जाता है? ऑयल। ऑयल एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है जिससे इसके अंदर बैक्टीरिया या माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होती है। ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग के बाद में हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। इसमें देखिए, आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन यूज्ड इन द पिक्चर गिवन। यहाँ पे आपको ये पिक्चर दिख रही होगी, इसमें आपको क्या करना है? ये यहाँ पे देखिए, आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्रिजर्वेशन का कौन सा मेथड यहाँ पे यूज किया जा रहा है फूड को माइक्रोब से बचाने के लिए। तो देखिए ये ओपन है, छत के ऊपर है, तो यहाँ पे सन ड्राई किया जा रहा है, तो इसका मतलब इसको कौन सा मेथड बोलेंगे? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन या इसको ड्राइंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ओरिजिन ऑफ रिवर गोदावरी फ्रॉम द पिक्चर। यहाँ पे ये आपको पिक्चर दिख रही होगी, इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि गोदावरी रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है। तो यहाँ पे ये आप देख पा रहे होंगे, ये रहा गोदावरी रिवर का ओरिजिन, बर्मागिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स एट त्र्यंबकेश्वर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आइडेंटिफाई एंड टिक द इमेज दैट हेल्प्स इन ग्राउंड वाटर रिचार्ज। तो इन यहाँ पे आपको दो पिक्चर दी हुई हैं, ये देखिए दो पिक्चर दी हुई हैं, और इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी इमेज के थ्रू हम ये शो कर सकते हैं कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। तो देखिए कंक्रीट रोड के ऊपर तो आप ग्राउंड जो बारिश का पानी होगा वो नॉट पॉसिबल कि वो ग्राउंड तक पहुंच जाए कंक्रीट रोड पे, लेकिन ग्रीन लोन इसके थ्रू ये प्लांट भी, जो प्लांट की रूट्स हैं वो भी वाटर को ऑब्जर्व करेंगी, साथ में जो ग्रास है वो भी वाटर को ऑब्जर्व करेगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी ग्राउंड वाटर रिचार्ज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इन राजस्थान आर ट्रेडिशनल स्मॉल अर्थन डैम्स बिल्ड टू कलेक्ट रेन वाटर। तो राजस्थान के अंदर अर्थ के ऊपर जो बने रहते हैं डैम, उनको क्या कहते हैं? उनको जोहड़ कहते हैं, जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट वाटर म्यूजियम। इंडिया के जो पहले वाटर म्यूजियम है उसका नाम क्या है? जल शक्ति म्यूजियम, जल शक्ति म्यूजियम। कहाँ पे है ये? न्यू दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है? राइट फोर मेथड बाय विच फूड कैन बी प्रिज एट होम विद एग्जाम्पल्स। आपको फोर मेथड लिखने हैं, साथ में आपको एग्जाम्पल भी लिखना है कि उसके उस मेथड के द्वारा कौन सा फूड बचाया जा सकता है। तो देखिए जो पहला हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर, व्हाट इज फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि हम कैसे फूड को प्रिजर्व करके रखें, उसको फ्रेश रखें, उसको सेफ रखें माइक्रोब से लंबे टाइम तक के लिए। तो ये होता है फूड प्रिजर्वेशन। तो इसको कैसे लिखेंगे? फूड प्रिजर्वेशन means to food preservation means keeping food safe and fresh for a long time by stopping growth, by stopping microbes growth on it। तो यहाँ पे आप फूड प्रिजर्वेशन की डेफिनेशन समझ गए होंगे। अब लिखना है राइट फोर मेथड्स बाय विच फूड कैन बी प्रिज एट होम विद एग्जांपल्स। तो आपको चार मेथड लिखने हैं फूड प्रिजर्वेशन के। देखिए इसमें हम पहला लिखेंगे ड्राइंग या डिहाइड्रेशन, जो हमने ऊपर लिखा था, ड्राइंग या डिहाइड्रेशन। इस मेथड के द्वारा हम किन किन चीज़ों को बचाते हैं उसके आगे उसका एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे चिल्ली। घर के अंदर ग्रीन चिल्ली है, उसको हम सन ड्राई करके क्या कर देते हैं? रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर वो उसका पाउडर बना लेते हैं जो काफ़ी दिन तक चलता है। पापड़, चिल्ली, पापड़, मैंगो स्लाइसेस, फिश, ग्रेन्स, जितने भी अनाज होते हैं।
नेक्स्ट मेथड हो जाएगा हमारा पिकलिंग एंड ऑयलिंग। पिकलिंग एंड ऑयलिंग से हम किसको बचाते हैं? मैंगो पिकल, या किसी भी पिकल का आप लिख सकते हो, मैंगो, लेमन, इस तरह से पिकलिंग एंड ऑयलिंग से। नेक्स्ट मेथड है रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन से हम किसको सेव करके रखते हैं? माइक्रोब से मिल्क, बटर, इन सब को रेफ्रिजरेट करके। फिर फ्रीजिंग, फ्रीजिंग से हम फ्रोजन पीस को बचा के रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन अर्थ नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग और फार्मिंग। अर्थ सरफेस पे पाए जाने वाला पानी, मोस्ट ऑफ मतलब ज़्यादातर पानी जो पाया जाता है अर्थ सरफेस पे, वो सूटेबल नहीं है ड्रिंकिंग और फार्मिंग के लिए। ऐसा क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन अर्थ फाउंड इन ओशंस एंड सीज। जो अर्थ सरफेस पे जो ज़्यादातर पानी है वो किस में पाया जाता है? ओशंस और सी में मिलता है। और इसी कारण वो पानी कैसा रहता है? सोल्टी रहता है। इट इज़ सोल्टी एंड नॉट यूजेबल विदाउट ट्रीटमेंट। जब तक उसको प्योरीफाई नहीं किया जाता, सोल्ट के अमाउंट को कम नहीं किया जाता, वो पीने के लायक नहीं रहता है या फार्मिंग के लिए भी सूटेबल नहीं रहता है। Classify the following flood safety tips to be done before the flood and after the flood। आपको क्लासिफाई करना है कि फ्लड आने से पहले की एक्टिविटी और फ्लड आने के बाद की एक्टिविटी। फ्लड सेफ्टी टिप्स यहाँ पे कुछ दी हुई हैं। उन टिप्स में से कौन सी फ्लड आने के पहले आपको फॉलो करनी है, कौन सी फ्लड आने के बाद में। स्टे इन्फॉर्म थ्रू लोकल न्यूज़। तो ये जो एक्टिविटी है ये तो पहले की है कि आपको लोकल न्यूज़ से इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए। स्टे इन्फॉर्म थ्रू लोकल न्यूज। आफ्टर फ्लड के लिए कौन सी है? डू नॉट गो होम और टू डिजास्टर एरियाज अंटिल इट इज डिक्लेयर्ड सेफ। तो ये वाली जो एक्टिविटी होगी ये आफ्टर फ्लड के बाद की टिप्स है। डू नॉट गो होम और टू डिजास्टर एरियाज until it is declared safe। Next tips, in flood prone areas keep useful items at home, sandbag, ladder, rope, etc। तो ये जो सी वाली होगी वो क्या हो जाएगी? बिफोर फ्लड के अंदर आ जाएगी। डू नॉट टच पावर लाइन्स। और आफ्टर फ्लड आने के बाद में आपको कोई भी बिजली की लाइन वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी लाइन रहती है, उसको टच नहीं करना चाहिए क्योंकि करंट आ सकता है। तो ये डी वाली आफ्टर फ्लड में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टीथ एज इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। राइट वन फंक्शन ऑफ देम आल्सो। तो देखिए यहाँ पे आपको टीथ की पिक्चर्स दी हुई है, आपके माउथ के अंदर टीथ की। अब इसके अंदर आपको आइडेंटिफाई कौन करना है कि कौन सा इंसाइजर है, कौन सा केनाइन है, कौन सा प्रीमोलर है और कौन सा मोलर है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, जो सामने के जो चार टीथ, फ्रंट टीथ होते हैं, वो कौन से होते हैं? इंसाइजर, इंसाइजर, ये इंसाइजर्स होते हैं। जो इंसाइजर के जस्ट पास वाले जो टीथ होते हैं वो होते हैं कैनाइंस। और केनाइन के बाद में जो साइड में जो टीथ रहते हैं वो होते हैं प्रीमोलर। और जो लास्ट वाले जो टीथ रहते हैं वो हमारे रहते हैं मोलर। अब आपको एक काम और करना है कि इनका राइट वन फंक्शन ऑफ देम आल्सो, एक एक इनका फंक्शन भी आपको लिखना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है? इंसाइजर। इंसाइजर का काम क्या है? फूड को टुकड़ों में काटना, कटिंग। उसके बाद में कैनाइन। कैनाइन का जो फंक्शन रहता है वो है
फूड को फाड़ना, टीयरिंग। उसके बाद में प्रीमोलर। प्रीमोलर का फंक्शन रहता है फूड को क्रश कर देना। और जो लास्ट में रहता है मोलर, उसका काम रहता है फूड को ग्राइंड कर देना, ग्राइंडिंग। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पार्ट है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स। तो टिक द करेक्ट ऑप्शन, पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन नॉट बी मेड फ्रॉम मैंगो। मैंगो से देखिए मैंगो पिकल बनता है, जूस बनता है, लेकिन मैंगो फ्लोवर नहीं बनता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। Fill in the blanks. Dash are tiny organisms that cannot be seen through naked eyes, found in soil, air, water, humans and plants. तो ऐसे टाइनी ऑर्गेनिज्म जो हर जगह पाए जाते हैं, जैसे सोइल, एयर, वाटर, ह्यूमन एंड प्लांट्स। तो इसमें जो ऑप्शन भी दिया आपको माइक्रोस्कोप या माइक्रोब्स, उनको क्या कहते हैं? माइक्रोब्स। डैश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन द वर्ल्ड। तो इंडिया है वो क्या है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स का वर्ल्ड के अंदर। नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स से क्वेश्चन है, वी शुड नॉट रीयूज क्लीन वाटर लेफ्ट फ्रॉम वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। क्या हमें जो फ्रूट्स और वेजिटेबल को साफ करने के बाद में जो पानी बचता है उसको रीयूज नहीं करना चाहिए? तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। हमें उस पानी को यूज़ कर सकते हैं, हम उसको प्लांटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, गाड़ी वगैरह साफ करने के लिए कर सकते हैं। वी शुड रिसाइकल द आइटम्स टू रिड्यूस वेस्ट। वी शुड रिसाइकल द आइटम्स टू रिड्यूस वेस्ट। वेस्ट को कम से कम करने के लिए हमें आइटम्स को दोबारा से रिसाइकिल करना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट है, ए रिवर्स पाथ इज इन्फ्लुएंस बाई। जो एक रिवर होती है उसका रास्ता उसके रास्ते में किसका इफेक्ट पड़ता है? तो उसका इफेक्ट पड़ता है लैंडफॉर्म्स का। लैंडफॉर्म्स। नेम द 3 थिंग्स दैट हेल्प माइक्रोब्स टू ग्रो। आपको उन 3 चीज़ का नाम बताना है जो माइक्रोब्स की ग्रोथ के अंदर हेल्प करती हैं। तो इसमें क्या हो जाएगी? पहली चीज़ एयर, दूसरी क्या हो जाएगी? वाटर, और तीसरी चीज़ होती है राइट टेम्परेचर। राइट टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन टू लाइफ इफ इट डिड नॉट रेन फॉर 2 ईयर्स। तो देखिए अगर 2 साल तक बारिश नहीं हुई तो हमारी जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा? इफ इट डिड नॉट रेन फॉर 2 ईयर्स। 2 साल तक अगर बारिश नहीं हुई तो क्या होगा? सबसे पहला क्या होगा कि वाटर की कमी हो जाएगी, उसको क्या बोलेंगे? वाटर स्केर्सिटी। वाटर स्केर्सिटी। दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी? जो आस पास में जो क्रॉप्स वगैरह लगी होंगी वो खराब हो जाएंगी, क्रॉप फेल्योर। तीसरा जो इम्पैक्ट होगा वो क्या होगा? ग्राउंड वाटर है वो भी रिचार्ज नहीं होगा और ड्रोट, सूखा पड़ जाएगा। ड्रोट की कंडीशन हो जाएगी। फोर्थ नंबर पे लिख देंगे हम नो रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लिस्ट 3 थिंग्स यू कैन डू टू प्रोटेक्ट द वाटर बॉडीज नियर यू। हमारे आसपास में जो वाटर बॉडीज हैं उनको बचाने के लिए कौन से 3 काम हम कर सकते हैं? तो देखिए इसमें पहला काम होगा, हमें जो भी गार्बेज, प्लास्टिक, केमिकल है वो रिवर्स में नहीं फेंकना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। सेव वाटर टू अवॉइड वेस्टिंग इन डेली एक्टिविटीज़। देखिए आंसर पहला जो मैंने लिखा है पॉइंट, डू नॉट थ्रो गार्बेज, प्लास्टिक और केमिकल इनटू रिवर। ये चीज़ें हमें रिवर के अंदर नहीं फेंकनी चाहिए। सेकंड थिंग हम कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रीज लगाएं वाटर बॉडी के पास में, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज नियर वाटर बॉडी।
थर्ड जो काम कर सकते हैं, सेव वाटर एंड अवॉइड वेस्टेज इट इन डेली वे एक्टिविटी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचाना है और वे पानी की जो वेस्टेज है उसको अवॉइड करना है जो डेली एक्टिविटीज़ में हम वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्क द फॉलोइंग ऑन द इंडियन मैप। आपको इंडियन मैप के ऊपर ये चीज़ें मैप के ऊपर इंडिकेट करनी है। देखिए, स्टेट हैव लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, तो उस स्टेट को आपको इंडिया मैप के ऊपर इंडिकेट करना है जिसके अंदर जिस स्टेट में हैव लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। तो ये कौन सा स्टेट है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर वुलर लेक है जो कि एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। स्टेट हैव लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, तो ये कौन सा स्टेट है? असम। असम स्टेट के अंदर माजुली रिवर आइलैंड है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर। स्टेट हैव लार्जेस्ट अर्थन डैम, स्टेट जिसके अंदर सबसे बड़ा अर्थन डैम है तो वो कौन सा है? उड़ीसा। स्टेट हैव लार्जेस्ट सोल्ट प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया, तो सबसे ज़्यादा सोल्ट प्रोड्यूसिंग एरिया है वो है गुजरात के अंदर। चलिए अब ये चारों स्टेट हम मैप के ऊपर इंडिकेट करते हैं। ये रहा हमारा जम्मू एंड कश्मीर, जो हमारा पहला क्वेश्चन था, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। जो सेकंड था हमारा माजुली रिवर आइलैंड के लिए, तो ये रहा हमारा असम। थर्ड क्वेश्चन था हमारा गुजरात, जो सोल्ट लार्जेस्ट सोल्ट प्रोड्यूसिंग एरिया, तो ये रहा हमारा गुजरात। एक क्वेश्चन था हमारा लार्जेस्ट अर्थन डैम, तो ये रहा उड़ीसा, जिसके अंदर उड़ीसा के अंदर है वो। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सैंपल पेपर। आप ये जो सैंपल पेपर है ये मैंने जो चैनल पे वर्कशीट डाली हुई हैं उसमें से बनाया है। पहले आप उन वर्कशीट के गो थ्रू कीजिए, फिर आप इस पेपर को अटेम्प्ट कीजिए, आपको पेपर बहुत ही इजी लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।